बाने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। और सच में आज की सुबह हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर की। सच में उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि हम यहाँ पर आज हैं। उसके प्रेम के वजह से ही हम इस जगह पे बैठे हैं, भले चंगे, सुरक्षित और आशीषित और खुश, और बहुत सारी आशीषें। सो प्रभु का धन्यवाद हो। Just a minute। और अगर आज की सुबह में आपसे कहूं कि आप यीशु के बारे में कोई एक शब्द कहिए, यीशु आपके लिए क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कुछ लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं यीशु के बारे में एक शब्द। यीशु मेरा मसीहा है। यस, यीशु मेरा मसीहा है, यीशु मेरा उद्धार करता है। उद्धार करता है। यस, यीशु मेरा बल है। यीशु मेरा बल है। आमीन। यीशु प्रभु के लहू से हम सब खरीदे गए हैं। यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। यस, आमीन। यीशु सदा सर्वदा एक सा है। यीशु मेरा सब कुछ है। यस, यीशु सदा सर्वदा एक सा है। यीशु यीशु सदा मेरा चरवाहा है। यस, मेरा चरवाहा है। यीशु मेरी हर परिस्थिति में मेरा आनंद है। आमेन। यस, यीशु के बिना मैं कुछ भी नहीं है, सब कुछ है मेरा वो। यीशु हमसे वायदा करके भाने वाला यीशु है। आमीन। यीशु मेरा अरे भाई, स्थान है। यीशु यीशु हमारा मेरा चरवाहा है। उद्धार करता है। यीशु मेरा चरवाहा है। आमीन। यीशु मेरा शरण स्थान। शरण स्थान है। यस। सो हम सब ने प्रभु यीशु के बारे में एक एक शब्द कहा, और क्योंकि हमने अनुभव किया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है ना, हम सब अपने अनुभव से बोल रहे हैं। हम सबको इस बात का अनुभव है कि प्रभु हमारे लिए क्या है, और सबसे ऊपर वो यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन। तो जैसे आप लोगों ने प्रभु यीशु के बारे में एक एक बात कही, उसकी तारीफ में शब्द कहे कि किसने कहा यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है, किसने कहा वो हर परिस्थिति में हमारा आनंद है, यानी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता वो आनंद प्रभु यीशु मसीह है। और बहुत सारे शब्द आप लोगों ने बोले, और प्रभु आपको अप्रिशिएट करता है। प्रभु भी आपके बारे में कुछ कहता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि प्रभु जो है वो भी हमारे बारे में कुछ कहता है, और कुछ नहीं, बहुत कुछ कहता है। जैसे कि पिछले दिनों हम लोग श्रेष्ठ गीत पढ़ रहे थे, और जैसा आंटी ले रहे थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें हमारे लिए बोली कि हम शुलेमीन हैं, हम सुंदरी हैं, हम प्रभु के भोज में लिए गए, हम बहन हैं, हम उसके पार्टनर हैं, साथी हैं, हम दुल्हन हैं, और बहुत सारी चीजें जो कि हमने सुनी और आने वाले दिनों में अभी हम सुनेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। तो प्रभु भी हमारे बारे में कहता है, जिसमें से एक मैंने आज लिया है, जो कि प्रभु मेरे और आपके बारे में कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती 5 उसका 13। मत्ती 5 उसका 13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। पहला वाले पद पे हम ध्यान देते हैं, पहले पार्ट पे। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक जब वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? खाना और फ्लेवर और टेस्ट, राइट? तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, नमक। अब जैसे कि नमक, अगर नमक हम उसका इम्पोर्टेंस समझते हैं ना, जितने भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, तो हम जानते हैं कि नमक जो है कम ज्यादा अगर हो गया तो फिर नमक मतलब बिगाड़ भी देता है और बना भी देता है ना। हमारे खाने में फ्लेवर ऐड करता है, टेस्ट लाता है, स्वाद लाता है ना। वो परमेश्वर ने हमको बोला, और कहाँ का? इस पृथ्वी का। हाँ, इस पृथ्वी के हम क्या है? नमक है। मतलब इस पृथ्वी के ऊपर जब परमेश्वर ने हमको रखा है, तो जैसे हम कई बार इस वर्ड को सुनते हैं, आंटी बोलती है हम अरे गहरे लत्तू खैरे नहीं है, हम कोई भी नहीं है। हम जो है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्रेशियस, बहुत कीमती लोग हैं। और उसमें से वन ऑफ द वर्ड, जो पहला एक शब्द प्रभु ने हमारे लिए कहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। इस पृथ्वी के ऊपर हमारा एक अस्तित्व है, हम उसकी बेटी बेटियां हैं, हम उसकी संतान हैं, हम याजकों का समाज है, हम राजपदधारी लोग याजक हैं। लेकिन और भी एक चीज प्रभु कह रहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, है ना। नमक जो है
बहुत आजकल बहुत कम पैसों में मिल जाता है। मतलब इतना महंगा भी नहीं है, राइट। और उसका काम भी बहुत थोड़ा ही हम लोग यूज करते हैं, हम 3-4 चम्मच नहीं डालते हैं अगर हम खाना बनाते हैं तो, बहुत थोड़ा सा। और बहुत इम्पोर्टेंट है ना, अगर हम नमक नहीं डालते हैं तो कितना भी कुछ कर लीजिए आप, आप समझ सकते हैं कि उसका कोई खाना का कोई वैल्यू नहीं होगा अगर उसके अंदर नमक नहीं होगा, स्पेशली अगर मीठा खाना नहीं बना रहे, उसकी बात करी मैं। तो हम जानते हैं कि नमक जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है ना। और हर दिन हम उसका इम्पोर्टेंस समझते हैं, हर दिन। वैसे ही प्रभु हमसे और आपसे कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम इस पृथ्वी के ऊपर एक महत्व रखते हैं, है ना, परमेश्वर के राज्य के लिए। जब प्रभु ने हमको इस पृथ्वी के ऊपर अपॉइंट किया है, रखा है, तो हमको हमारा एक महत्व है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम बहुत सारी परिस्थितियों में, बहुत सारी चीजों में हमको हमको शैतान कई बार हमको फील कराता है कि हमारा जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है। क्यों क्यों हम लोग हैं इस दुनिया में, प्रभु अब आप उठा लीजिए, ले जाइए। पर आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु ने कहा है कि लीस्ट मतलब कम है, लेकिन तुम पृथ्वी के नमक है, थोड़ा सा ही यूज होता है। पर तुम्हारे बिना हो कुछ हो नहीं सकता, है ना, तुम्हारे बिना जो है वो फ्लेवर नहीं है। तो मैं जब इस बारे में स्टडी कर रही थी तो उस समय जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उस समय रोमन्स का साम्राज्य था, राइट। मतलब रोमी साम्राज्य में उस समय यरूशलेम के ऊपर, यहूदिया के ऊपर और इज़राइल के ऊपर रोमन्स लोग राज्य करते थे। और क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि मतलब यहूदी लोग इस बात का वेट कर रहे थे, यहूदी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मतलब मसीहा आएगा और हमको इनके चंगुल से छुड़ाएगा। तो हम जानते हैं कि उस समय रोमन्स का साम्राज्य था। और उस समय में मैं पढ़ रही थी कि नमक का क्या वैल्यू था। तो उसमें से एक मैंने ये पढ़ा कि जो नमक था वो बहुत मतलब वो जैसे एक करेंसी के रूप में यूज होता था, मतलब पैसे के रूप में यूज होता था नमक जो है। जैसे आज हमको बहुत इजीली मिल जाता है ना नमक, 20-30 रुपए 40 रुपीज का पैकेट मिल जाता है। उस समय नमक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो बहुत कम मिलता था। और वो जैसे कि मान लीजिए कि आपने कुछ खरीदा और उनको देने के लिए पैसे नहीं, तो वो नमक भी मतलब ऐसा ट्रेड में, मतलब लेन देन में नमक यूज किया जाता था। नमक का बहुत इंपॉर्टेंस था उस समय, और उस समय का वो बात को देख के परमेश्वर ने बोला कि तुम पृथ्वी के नमक हो। फिर नमक का जो काम होता है, आज भी हम जानते हैं कि जो नमक, मैं ये बताना चाहती हूँ कि नमक का क्या क्या काम है, उसकी क्या क्या क्वालिटी है, और उससे हम अपने आप को रिलेट करते रहें, हम अपने आप को सामने रखते रहें। तो जो नमक है, कुछ बातें मैंने लिखी थी उसके विषय में कि नमक जो है वो एक जैसे मैंने पहले बताया कि वो लेन देन रुपयों की तरह यूज होता था, करेंसी के रूप में यूज होता था, क्योंकि उस समय नमक बहुत कम मिलता था और बहुत मुश्किल से मिल जाता था, तो बहुत महंगा था वो एक्चुअली। फिर जो है नमक जो है वो हम अभी भी जानते हैं वो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। मतलब कोई चीज जैसे मीट वगैरह में अगर नमक का मात्रा ज्यादा डाल के रख दिया जाए तो उसमें जर्म्स जो है वो, मतलब कीटाणु जो है वो नहीं जा सकते हैं। अगर नमक का मात्रा कम होता तो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है, प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। मतलब कि कई दिन तक रखने के लिए नमक का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से खराब नहीं होगा, जिसके साथ भी रखा जाएगा, ठीक है। फिर नमक जो है वो हीलिंग, मतलब किसी जैसे दवा औषधि के रूप में यूज किया जाता था, हीलिंग एलिमेंट के रूप में। और नमक जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि करेंसी के रूप में यूज होता था, मतलब लाइक जैसे पैसे के रूप में। फिर औषधि के रूप में, ठीक है। फिर प्रिजर्वेटिव के रूप में, मतलब कोई चीज को बहुत दिन तक अगर रखना है संभाल के, मतलब मीट हो गया या और भी जैसे कुछ सब्जी हो गया, जो भी है, तो एक निश्चित मात्रा में डाल के उसको रख दिया जाता था, जिससे कि वो सर्टेन टाइम तक खराब नहीं होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो नमक है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। और एक और वचन जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, जो कि पुराने नियम में है। और आइए मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, ठीक है। सब लोग निकाल लीजिए दूसरा राजा
सेकंड किंग और उसका सेकंड चैप्टर और उसका 19 से 22 तक मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि जो है वो गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नमक जो है वो हीलिंग मतलब चंगाई के लिए यूज हुआ। वहां का पानी जो वो नगर वहां पे लिखा है कि वो वेल सेटल्ड, बहुत अच्छे से बसा हुआ था, बहुत शायद अमीर लोग थे वो लोग। लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम था कि जब वो जो पानी था वहां का वो बुरा था। तो पानी जब बुरा था, जो वहां की भूमि थी वो गर्भ गिराने वाली थी। मतलब वो कुछ तो उसमें ज्यादा होगा, पानी में कोई तो मात्रा ज्यादा होगी, है ना। हम लोग घर में फिल्टर यूज करते हैं ना पानी, अच्छा जो सब चीजें उसमें बराबर रहे। अगर हार्ड बहुत ज्यादा कटो हार्ड वाटर है तो खराब होने लगती हैं चीजें। जैसे मेरे हमारे यहाँ का पानी बहुत हार्ड है, तो वो जब जिसमें भी भरे वो बहुत जम जाता है सफेद सफेद। तो फिर बाद में वो चेक किया जाता है, फिर उसमें कुछ मिलाते हैं तो वो ठीक होता है। तो वैसे ही वहां का जो पानी था वो खराब था, क्योंकि वहां पे लिखा है कि पानी जो है वो बुरा था। और एलीशा से कहा गया कि जो ये नगर मनभावने स्थान पर है और लेकिन पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली। इसकी वजह से भूमि भी इम्पैक्टेड थी, जो भूमि थी वो भी इम्पैक्टेड थी, क्योंकि वो गर्भ गिराने वाली होगी। मतलब जो कुछ भी उसमें उपजता होगा, उसका जो चीजें हो उसके अंदर जो न्यूट्रिशियस होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं था, वो ठीक से नहीं था, है ना। कुछ कम ज्यादा था, जिसकी वजह से लोग जो लोग थे वो शायद कंसीव नहीं कर पा रहे थे, या जो फ्रूटफुल नहीं था, फलवंत नहीं था एक तरह से। तो लिखा है कि एलीशा ने कहा कि एक प्याले में नमक डालकर लेकर आओ। तो वो उसने ये क्यों नहीं कहा कि चीनी डालकर लेकर आओ, और भी चीजें तो मसाले थे बहुत सारी चीजें, पर नमक डालकर ही क्यों बोला? क्योंकि नमक जो है वो एक औषधि के रूप में यूज होता है। और जहां हमने नए नियम में पढ़ा भी, तो कि मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि उसकी क्या क्या उसकी क्वालिटीज है, नमक की क्या क्या गुण है उसके अंदर, जिसमें से एक यहाँ पे हम देखते हैं कि अलीशा कहता है कि पानी में प्याले में एक नमक डालकर लेकर आओ। और जब वो प्रार्थना करके उस पानी में जब मिलाता है, तब वो लिखा है कि वहां पे पानी ठीक हो गया, हील हो गया। जो पानी को बीमारी था, पानी में जो बीमारी था वो हील हो गया। और लिखा है कि फिर यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा, है ना। और लिखा है कि वो ठीक हो गया, पानी ठीक हो गया वो नमक के मिलाने से। उसने प्रार्थना किया और नमक यूज किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नमक एक सिंबल के रूप में दिखाया जा रहा है कि वो एक चंगाई मतलब कि चंगाई के लिए यूज होता है, हीलिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रभु ने आपसे और मुझसे कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। आप जहां कहीं भी हैं, मैं और आप जहां भी हैं, जिस भी शहर में, जिस भी घर में परमेश्वर ने हमको रखा है, जिस भी परिवार के अंदर हमको रखा है, वहां पे हम एक नमक के रूप में हैं, ठीक है। आज हमको नमक बहुत आसानी से मिल जाता है, तो हमको लगता है कि बहुत सस्ता है, लेकिन उस समय का बैकग्राउंड देख के प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उस समय नमक बहुत मुश्किल में भी मिलता था और बहुत इंपॉर्टेंस तब भी था और आज भी है। अगर आप में से कई लोग ड्राई फिश खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे में मिलता है, कई लोग जानते होंगे, वो सूखी मछली जो होती है उसको नमक डाल के जब वो लोग उसको सुखाते हैं तो बहुत ज्यादा नमक उसमें डालते हैं। और नमक, और जब हम लोग घर में बनाते हैं तो हम उसको धो के पूरा नमक निकालते हैं। बहुत नमक रहता है उसमें, बिल्कुल मतलब लेयर रहता है, ऐसे परत परत करके रहता है। क्यों? क्योंकि वो खराब ना हो जाए, इसलिए वो नमक डाल के उसको बचाया जाता है कि ताकि वो सड़े ना। तो हम देखते हैं कि जहां कहीं भी जैसे प्रभु ने कहा तुम हो वो, अब वो नमक तुम हो, मैं हूं, आप हैं, कलावती आंटी हैं, उर्मिला आंटी हैं, भोली सिंह है, सुनीता आलेख है, अलका आंटी हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, हम वो नमक हैं। कहाँ के लिए? इस पृथ्वी के लिए, अपने घर के अंदर के लिए, अपने परिवार के लिए, है ना। और परमेश्वर कह रहे हैं कि
तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए। अब आप सोचिए, नमक का स्वाद बिगड़ेगा तो कैसा लगेगा नमक? पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। मैं स्वाद बिगड़ेगा तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर नमक ज्यादा डाल दिया तो भी हम सब समझते हैं कि खाने का स्वाद तो गया, है ना, फिर वो निकाल नहीं सकते हम उसमें से। उसी तरह से हमको जिस तरह परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर रखा है, मैं ये विश्वास करती हूँ कि हमारा जितना इम्पोर्टेंस है, हमारा जितना मात्रा में हमको जहाँ उपस्थित रहना चाहिए, जहाँ पे हमको जिस उसमें रहना चाहिए, परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने महत्व को समझो, क्योंकि यदि उसका स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता, वरन इसके कि वो फेंक दिया जाए और पैरों तले रौंदा जाए। तो परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है कि हम और आप जो है इस पृथ्वी के ऊपर स्वाद लाने वाले लोग हैं। इस पृथ्वी के ऊपर हम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होते हैं, हम बचाने वाले लोग हैं। मतलब जैसे नमक जो है वो खाने को सड़ने से बचाता है, वैसे ही हम और आप लोगों को बचाने वाले, अपने रिश्तों को बचाने वाले हैं ना। बहुत समय देखा होगा आपने कि कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवनों में हुई होंगी और हमने हमने वहां पे स्टैंड लिया, हमने बोल दिया या हमने नहीं बोला। मतलब हम कोशिश करते हैं ना, हम नहीं चाहते कि चीजें बिगड़ जाएं, है ना, चाहे वो घर में हो या बाहर हो या चर्च के अंदर हो। अगर हम उसको बचा के रखना चाहते हैं तो मतलब हम नमक का काम कर रहे हैं, राइट। हम प्रिजर्व कर रहे हैं, हम रिश्तों को प्रिजर्व करने वाले लोग हैं। हम जो है, हम पृथ्वी के ऊपर लोगों को प्रिजर्व, हम प्रार्थना के द्वारा लोगों को प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं। हम वो लोग हैं, है ना। हम अपनी इंपॉर्टेंस को समझें। हम हम कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ इतने नहीं है कि हम सुबह उठते हैं और हम दिन भर सारा काम करते हैं और फिर रात को खा के सो जाते हैं, थोड़ा धन्यवाद कर लेते हैं, थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं, दैट्स हमारा लाइफ, इतना ही है हमारा जीवन, बस इतना ही है। नहीं, प्रभु कह रहा है तुम जो हो वो पृथ्वी के नमक हो। कुछ ऐसा है जहां पे तुम्हारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में टेस्ट आता है। अब कई बार वो आपको नहीं दिखेगा, पर आपने अपना काम कर दिया। अगर आपने अगर दो जन के बीच में बहस हो गई, झगड़ा हो गया, आपको बुलाया गया वहां पे या कुछ ऐसा हुआ, आपकी एक बात के द्वारा उनका रिश्ता सुधर गया, आपने नमक का काम कर दिया, मैंने नमक का काम कर दिया, है ना। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने सही करा दिया, हमने नमक का काम कर दिया। हमने किसी के लिए प्रार्थना कर दिया, हमने नमक का काम कर दिया। हालेलुया। कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब हर दिन हमारा यूज होता है, क्योंकि नमक जैसे हर दिन कौन दिन भर मीठा खाना खाता है? मैं सोचती हूँ कि कोई नहीं खाता होगा, सब रोज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे खाने में नमक का यूज होता है। वैसे ही रोज हमारे जीवन जो है, हम में से जितने लोग यहाँ पर हैं, हमारा जीवन नमक के रूप में हर दिन यूज होना चाहिए और यूज होता है, राइट। हमारा जो जीवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा प्रभु कह रहा है। फिर प्रभु एक बात भी कह रहे हैं कि इसको समझो, यदि बिगड़ गया तो फिर किसी चीज से वो वापस ठीक नहीं हो सकता। अगर मैं और आप, है ना, हम अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझे और हम उसको छोड़ दिए, हम उसको उसका वैल्यू नहीं किया, हमने उसको महत्व नहीं दिया, तो बाइबल कहती है फिर हमारा जीवन जो है वो कुछ भी नहीं है ना। अगर प्रभु का वचन जो है हम सुनते हैं और उसके अनुसार हम अपने जीवन में नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से एलिशा ने उस जगह का पानी, जब वो वहां पे गया और उस पानी में नमक डाला और वो पानी हील हो गया, और लिखा है जैसा आज तक है ना। मैं एक दिन यूट्यूब में एक देख रही थी इजराइल के विषय में, और मैंने वो स्थान देखा। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा वो स्थान, देखा, और वहां पे प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ है, एलिशा द्वारा किया हुआ आश्चर्य कर्म, जो कि नमक डाल के उसने पानी को चंगा किया था। तो मैंने वो देखा, मतलब वो बोर्ड लगा के उन्होंने लिखा हुआ था। तो जो कुछ भी बाइबल बताती है हमको, वो 100%, उसमें कोई वो 99.9 नहीं है, वो 100% सत्य है। और आज तक वो जीवित है, आज तक वो रिमेनिंग है, आज तक वो गवाही देता है ना, आज तक वो है। और जैसे प्रभु ने हमसे कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, उस समय प्रभु ने कहा, प्रभु को मालूम था कि यही एक ऐसी चीज है जो हमेशा जो है यूज होने वाली है और रोज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो
आइए हम अपने इम्पोर्टेंस को समझें, है ना। प्रभु हमें कह रहा है कि तुम नमक हो। हर जगह हमारा बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है हमारे जीवन का। और फिर जो है हम जिस तरह से कई बार जो है हम लोगों का सुन के हम अपना जीवन का वो एरिया डिसाइड करते हैं ना, हाँ हम इतने ही हैं, हम यही हैं। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपना स्टैंडर्ड परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्धारित कीजिए। राइट। जैसे कि नमक का स्टैंडर्ड है अपना ना, वो ये यहाँ पे परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि उसका स्वाद बिगड़ने ना पाए, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए। तुम्हारा और मेरा, आपका और मेरा जो स्थान है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड है, वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। और वो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर की बातें जो प्रभु ने हमसे कही हैं उस पे हम विश्वास करते हैं और उसको हम अपने जीवन में लेते हैं, है ना। बहुत बहुत ही खराब फील करिए यदि आप अपने घर के अंदर या अपने रिश्तेदारों में या कई कई जगह पे, तो आप कहिए मैं इस परिवार का नमक हूँ। मैंने कई बार बोला है ना। मेरा जो फैमिली है वो मतलब जो मेरे दूसरे लॉज हैं और भी, वो प्रभु को नहीं जानते, है ना। मतलब मेरे घर वाले जानते हैं, बट उनके जो और भी रिश्तेदार हैं वो नहीं जानते। पर कई बार हम लोग जब जाते हैं तो बहुत सारी चीजें उनके घरों में होती है और मैं कोशिश करती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ या मैं कुछ और कर रही होती हूँ, मैं निकल नहीं जाती हूँ, मैं होती हूँ घर के अंदर पर मैं कुछ और कर रही होती हूँ। फिर जिसको नहीं मालूम होता वो आ जाता है कुछ लेके, तो मैं मना करती हूँ। पर कई बार उस चीज को लेके बहुत बातें भी हुई हैं कि इतना क्या है, मतलब मैं बैठती भी नहीं हूँ वहां पे कई बार। तो मैं बहुत बुरा फील होता है, फिर मैं सोचती हूँ अगली बार से मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं, मैं जाऊंगी, मैं प्रभु का प्रेम प्रकट करूंगी और जो मुझे काम करना है, जो मुझे वहां पे सेवा करनी है वो मैं करूंगी। लेकिन मैं अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखूंगी, है ना। जो स्टैंड है, जो स्टैंडर्ड है हमारा, वो हमको मेंटेन रखना, बट प्यार से, है ना। तो जो जैसे नमक थोड़ा सा डाल दिया जाता है और वहां आ जाता है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब कई बार कुछ प्रॉब्लम होता है जिसके भी घर में, तो सबसे पहला फोन वो मेरे को ही फोन करके बोलते हैं, आराधना प्रार्थना करना, हाँ आराधना प्रार्थना करना, भाभी प्रार्थना करना, अन्नी प्रार्थना करना। मतलब फिर मुझे विश्वास हो जाता है कि वो जो परमेश्वर ने मुझे जो रखा है, वो इम्पोर्टेंस मेरा है। वो प्रभु ने जो रख दिया है, जो परमेश्वर ने लिख दिया है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड, तुम पृथ्वी के नमक हो, तो यस मैं नमक हूं अपने घर के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर, अपने परिवार के लिए मैं नमक हूं। चाहे उस समय हमको लगे या ना लगे, लेकिन अपना अपना स्वाद हमको बनाए रखना है ना। प्रेम से, प्रार्थना के द्वारा, प्रिजर्व करने के द्वारा, लोग बचाने के द्वारा, है ना। और जो जैसे लिखा हीलिंग एलिमेंट के रूप में यूज होता है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं लोग हील हो जाते हैं, कई बार हम बातें करते हैं लोग हील हो जाते हैं, हमारा प्रेजेंस लोगों को हील कर, मतलब चंगा कर देता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि परमेश्वर हमें बताता है, तो हम समझे हम नमक हैं। अब जब कभी आप खाना में नमक डालिए और इस बात को जरूर याद करिए कि मैं भी यही हूं जो मैं अपने घर में टेस्ट लाने का काम करती हूँ, है ना। हाँ, और परमेश्वर ने मुझे कहा है मैं इस पृथ्वी की नमक हूँ। जब तक मैं इस पृथ्वी के ऊपर हूं तब तक स्वाद जो है वो बना रहेगा, है ना। जहां कहीं आप हैं वहां आपका जगह कोई और नहीं ले सकता। वहां आपको आपका जगह आपको प्रभु ने रखा है और आप उस जगह के ऊपर जो है स्वाद लाने का काम करेंगे। आप उस जगह के ऊपर एक हीलिंग के रूप में काम करेंगे, एक चंगाई के रूप में। आप उस जगह पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नमक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के रूप में, पैसे के रूप में यूज होता था। और आप उस जगह के ऊपर, परमेश्वर कहता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होंगे, है ना। प्रिजर्वेटिव सदियों से यूज होता आ रहा, आज भी यूज होता, आगे भी यूज होगा, जो नमक एक प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं यही फिर से कहना चाहती हूँ, जैसे आपने प्रभु के विषय में कहा, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा चंगा करने वाला है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा शरण स्थान है, वो कभी नहीं बदलता, वो मेरा आनंद है, वो मेरा बल है ना। वो मेरा सब कुछ है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। बहुत सारी चीजें आपने कि प्रभु भी आपके बारे में कहना चाहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। अपने महत्व को समझें, ठीक है, और उसको मेंटेन रखें। सो आइए आप प्रार्थना करेंगे और मैं भाई आलेक्स से विनती करूंगी कि आप प्रार्थना में हमें लीड करिए। आइए प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, इस परमेश्वर बात के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए कही है कि हम पृथ्वी के नमक हैं परमेश्वर, और आपने हमें यहाँ रखा है एक विशेष उद्देश्य से प्रभु जी। इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवनों को चुना परमेश्वर, और आपने प्रभु हमें भैया आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। और आपने हमें प्रभु इस पृथ्वी पर परमेश्वर अपने कार्य के लिए रखा है। इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे जीवन को प्रभु ऐसा बनाइए परमेश्वर, अपने आत्मा से भरिए प्रभु जी, कि हम पिता आपके कार्यों को अच्छे से और बखूबी करने वाले हो सकें प्रभु। वो सारी बातें परमेश्वर जो हमारे खिलाफ खड़े होने की कोशिश करती हैं, हम उनको ब्रेक करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, और अतः गढ़ में जाने का आदेश देते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु, कि हम कभी भी अपना स्वाद खोने वाले ना होने पाए परमेश्वर, वरन प्रभु जी हम आपकी आज्ञा को सुन के प्रभु अपने कीमत को आप में जानकर प्रभु जी आपके पीछे चलने वाले हो सके प्रभु। हम एक प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु जी जो यहाँ मौजूद है, हम उसको आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। इनके जीवनों पे आप दया कीजिए, इनके जीवनों से आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपका परफेक्ट प्लान पूरा हो प्रभु। हम सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। एक बात बोलना चाहते हैं, एक भविष्यवाणी को हमने एक मिनट, हम प्रार्थना कर रहे हैं अभी, हाँ खत्म नहीं हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आंटी अंकल, अर्पण भैया, जुबीन और नेहा और जितने भी लोग वहां पर हैं, जो प्रचारक लोग हैं और जितने परिवार वहां आए हैं, जितने जवान बच्चे हैं, सब चीजों के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि सच में प्रभु आत्मा का एक गहरा काम करे, आज के सेशंस भी बहुत अच्छे से होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं और इस कॉन्फ्रेंस के लिए परमेश्वर पिता, जो कि 3 से 7 जून तक प्रभु जी काठगोदाम में है, आंटी अंकल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको हम ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह यीशु के नाम से। और अर्पण भैया को प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवार को प्रभु हम ब्लेस करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी सेवक लोग वहां पर हैं, जो लोग सेशंस लेते हैं प्रभु, जो बच्चों को संभालते हैं, जो जवानों के बीच में प्रभु जी सेशन लेते हैं, हर एक को प्रभु हम लोग मिलकर ब्लेस करते हैं। आज की सुबह उनके ऊपर हम आपका अभिषेक मांगते हैं परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की प्रभु आज आज के दिन प्रभु जी आप उन्हें इस्तेमाल करें उन लोगों के बीच में। और प्रभु जी परिवार जो आए हैं वहां पे, हर एक परिवार प्रभु जी एक बिल्ड होके जाए प्रभु जी, बन कर जाए परमेश्वर पिता, और उनके जीवनों में प्रभु आपके आत्मा का गहरा काम हो। इस मीटिंग से जो आपका उद्देश्य है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वो उद्देश्य प्रभु यीशु के नाम से पूरा होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक परिवार के ऊपर, हर एक बात के ऊपर प्रभु जी, जो वहां पे होता है प्रभु, वर्शिप सेशंस के ऊपर, और प्रभु जो भी रात का सेशन होता है परमेश्वर, क्वाइट टाइम होता है, उन सब के ऊपर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आपका आत्मा का चलन हो प्रभु। पवित्र आत्मा मंडराए, हर एक के ऊपर अपना नियंत्रण ले प्रभु, और आपके आत्मा का एक गहरा गहरा काम हो। हर एक जन प्रभु रिवाइव होके जाए परमेश्वर, हर एक जन रिवाइव होके जाए प्रभु। हम आंटी अंकल के लिए, अर्पण भाई के लिए, जितने लोग वहां पे प्रभु जी मैनेजमेंट में हैं प्रभु, उन सबको हम आपके लहू में ढापते, अच्छी सेहत मांगते, स्ट्रेंथन करे प्रभु अपने सामर्थ से प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि सब बातों के द्वारा प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपका नाम महिमा पाए, आपका राज्य आए प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की कल सबको। मिलेंगे हम लोग जय जय मसीह की। एक भविष्यवाणी बता दो। अभी आंटी को भी जय मसीह। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की।